चंडीगढ़ में गृह मंत्री ने मां मनसा देवी की किए दर्शन, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की कश्ती में सुराग हो चुका है। करनाल में सरकारी खरीद में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, 20,000 क्विंटल धान की फर्जी खरीद हुई उजागर, मंडी में धान आए बगैर ही काट दिए गए गेट पास। कैथल में एक पुलिसकर्मी सहित जिला अस्पताल के 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज, मारपीट और धोखाधड़ी के आरोपों में दर्ज हुई एफआईआर, कैथल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। और करनाल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बैंक डकैती की वारदात का किया खुलासा, आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। करनाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। करनाल जिले में सरकारी धान का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। 20,000 क्विंटल धान की फर्जी खरीद हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे करनाल से, जहां पर 20,000 क्विंटल की फर्जी खरीद की गई है। 28 आड़ती फर्जी मिले हैं, तो वहीं 10 राइस मिलर्स ने धांधली की है। गीड़ अनाज मंडी में धान खरीद का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। 20,000 क्विंटल धान की फर्जी खरीद उजागर हुई है। मंडी में धान आए बगैर ही गेट पास काट दिए जाते हैं और इतना ही नहीं, धान की पेमेंट भी रोक दी जाती है। सरकारी खरीद के फर्जीवाड़े में राइस मिलर्स, आड़ती, मार्केट कमेटी अधिकारी और खरीद एजेंसी के अधिकारी संलिप्त पाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम करनाल से बता रहे हैं, जहां पर 20,000 क्विंटल की फर्जी धान खरीद का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। फिलहाल जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बगैर धान आए ही गेट पास काट दिए जाते हैं। करनाल से बड़ी खबर, 28 आड़ती फर्जी मिले हैं, तो वही 10 राइस मिलर्स ने धांधली की है। करनाल से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर करनाल जिले में सरकारी धान का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, 20,000 क्विंटल का फर्जीवाड़ा धान खरीद को लेकर उजागर हुआ है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, जो जानकारियां मिल रही है उनके अनुसार सृष्टि, अभी तक ये जानकारी है कि करनाल के अंदर जो सरकारी धान का एक फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, जिसके अंदर 20,000 क्विंटल धान फर्जी तरीके से खरीदने का मामला उजागर हुआ है। और इस मामले में 28 आड़ती जो हैं वो फर्जी मिले हैं। 10 राइस मिलर के नाम भी इसमें आ रहे हैं जो धांधली में शामिल पाए गए। फिलहाल प्रशासन जो है इस मामले में जितना जानकारी प्रशासन को मिली है, उसी आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और निसंदेह इस मामले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जो हरियाणा है, इसके द्वारा पूरी गहन पड़ताल की जाएगी और पुलिस प्रशासन जो इस कार्रवाई में लगा हुआ है। इस मामले में अन्य कई और आड़ती और राइस मिलर भी लपेटे में आ सकते हैं। इससे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले सालों में अगर देखा जाए, पिछले 2 साल छोड़ दिए जाए, तो उससे पहले लगातार 7-8 साल धान घोटाले करनाल, तरावड़ी, नीलोखड़ी इसलिए होते रहे क्योंकि तरावड़ी और नीलोखड़ी जो है यहाँ सबसे ज्यादा चावल विक्रेता हरियाणा के हैं और यहाँ सबसे ज्यादा राइस मिलर मौजूद है। यहीं से ज्यादातर चावल निर्यात भी होता रहा है। जी सृष्टि। जी चंद्रशेखर, अजीब बात है, हैरानी की बात यह है कि बगैर धान आए गेट पास जारी कर दिए जाते हैं और उसके बाद भी किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए हरियाणा सरकार सब चीजों का की तरफ प्रयास कर रही है कि सब चीजें ऑनलाइन हो। जो धान लाते हैं उन लोगों को भी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत सब चीजें ऑन रिकॉर्ड पहले करवानी पड़ती हैं। और जिस प्रकार से यहाँ धान आई नहीं और बिना धान आए जिस प्रकार से ये फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी खरीद दिखाई गई है, इस मामले में पिछले कई सालों में अगर देखा जाए तो इस तरह के कई मामले अतीत में भी हुए हैं।
रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के गृह निकाय व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने माता मनसा देवी खंडपीठ के दर्शन किए हैं। अनिल विज के साथ उनके भाई और भाभीओं और साथ में परिवार के सभी बच्चे मौजूद थे। गृह मंत्री ने दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर पंचकुला स्थित माता मनसा देवी शक्तिपीठ में शीश झुकाया और जनता की उन्नति विकास के लिए पूजा अर्चना करी। वहीं गृह मंत्री ने पंजाब में मची सियासी घमासान पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की कश्ती में सुराग हो चुका है और ये धीरे धीरे सब प्रांतों में डूब रही है। पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ हर राज्य में डूब रही है और हर जगह इनके आपस में झगड़े देखने को मिल रहे हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज नवरात्रों की अष्टमी है। मैंने माता मनसा देवी के चरणों में शीश झुकाकर प्रदेश के लोगों के लिए शुभकामनाएं मांगी है, तरक्की मांगी है, उन्नति मांगी है। कांग्रेस का तो हर प्रदेश में चल रहा है। ये तो इनकी तो कश्ती में सुराख हो चुका है और ये धीरे धीरे सब प्रांतों में डूब रही है। पंजाब में भी डूब रही है, राजस्थान में भी डूब रही है, छत्तीसगढ़ में भी डूब रही है। हर जगह पर इनके आपस में झगड़े चल आगे हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में नौकरी से हटाए गए ठेका कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लेने वाले सिविल सर्जन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के जून 2021 में जारी आदेश को लागू न करने पर विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ने 11 जिलों के सिविल सर्जन को छटनी का शिकार कर्मियों को ड्यूटी पर लेने के ताजे आदेश जारी किए थे। महानिदेशक ने पत्र में यमुनानगर, कैथल, रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, पलवल, भिवानी व सोनीपत के सिविल सर्जन को कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के 10 जून 2021 के आदेश पर तत्काल अमल करें। वर्ष 2020-21 या उससे पहले नौकरी से हटाए गए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर बुलाया जाए। उन्हें ड्यूटी से हटाना गंभीर मामला है। मंत्री के आदेश के बावजूद कर्मचारियों को हटाने का सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। कोरोना संक्रमण से राहत मिलने के बाद हरियाणा में बुखार व डेंगू ने लोगों को अपनी जकड़ में लेना शुरू कर दिया है। डेंगू के रोजाना 80 के ऊपर मरीज मिल रहे हैं और 13 दिनों में ही 1141 लोग चपेट में आ चुके हैं। सितंबर में 450 मामले आए थे, लेकिन अचानक से बढ़ोतरी हो गई है। अब तक डेंगू के 1591 नए केस मिल चुके हैं। पंचकुला, सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह और महेंद्रगढ़ हॉटस्पॉट बन चुके हैं। अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में प्रदेश में अब तक डेंगू से किसी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई है। डेंगू के 132 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से 38 सरकारी और 94 मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती करवाए गए हैं। मंगलवार को 43 मरीजों को दाखिल करवाया गया था, जबकि 73 मरीजों का ओपीडी के माध्यम से इलाज किया गया। अभी डेंगू और मलेरिया के मौसम अनुकूल चल रहा है। ऐसे में आशंका है कि आने वाले दिनों में ये मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। हरियाणा में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। लगातार डेंगू के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक किसी की मौत का मामला डेंगू से सामने नहीं आया है। त्योहारों का सीजन शुरू होने से बाजारों में ग्राहकों की चहल पहल देखने को मिल रही है। बाजारों में भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना गाइडलाइंस के प्रति लोग लापरवाही बरते नजर आ रहे हैं। अधिकतर लोग मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं वायरस को निमंत्रण दे रही है। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद आमजन कोरोना को लेकर के निश्चित दिखाई दे रहा है, लेकिन यह लापरवाही महंगी पड़ सकती है। त्योहारों का दिन चल रहा है, ऐसे में भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है और अभी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है। उसके बावजूद भी लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। और यही लापरवाही आगे चल करके भारी पड़ सकती है।
लखीमपुर खीरी की हिंसक घटना में मारे गए किसानों को गुहला चीखा के किसानों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कैंडल मार्च में किसानों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं ने भी किसानों के साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। लखीमपुरी की खीरी घटना को लेकर के किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और इस कैंडल मार्च में छोटे छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया है, साथ ही साथ महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया और किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। लड़के ने ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੂਲਾ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ खबर करनाल से है, जहां निसंग में हुई बैंक डकैती की वारदात को लेकर के पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताते चलें, डकैती में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी राम पुनिया ने पत्रकारों से वार्ता में इस घटना का खुलासा किया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बैंक डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। डकैती में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। डकैती की वारदात में शामिल आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। बैंक में हुई डकैती की वारदात में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। कैथल में 14,32,000 का गबन मामले में बीडीपीओ के साथ 4 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। एससीएस पंचायत अमित झा ने आदेश जारी किए हैं। आपको बताते चले, कैथल के डेरा गडला पंचायत में बिना कार्य के 14,32,000 रुपए निकलवा लिए जाते हैं। वहीं एडीसी की जांच में कैथल के बीडीपीओ सुरेंद्र शर्मा, एसडीओ विवेक कुमार, जय कृष्ण चुटानी और ग्राम सचिव प्रवीण कुमार को दोषी पाया गया है। एक ग्राम सचिव, जेई, एसडीओ व अपना बीडीपीओ शामिल थे, जिसके लिए ग्राम सचिव के लिए माननीय उपायुक्त महोदय ही सक्षम थे, उन द्वारा चार्जशीट किया गया था। अब ये जो है ना जेई और एसडीओ और बीडीपीओ को की भी चार्जशीट की प्रति रूल 7 में चार्जशीट किया गया, वो अभी लेटर मिल चुके हैं हमारे को। और जेई का जो हमने चार्जशीट का जो मसौदा बना के भेज, इसमें 4 डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड को लेकर के सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के द्वारा पंचकुला में फैसला सुनाया गया था। वहीं इस केस में सजा को लेकर के अब 18 अक्टूबर को पुनः सुनवाई होगी। सीबीआई अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह सहित 5 लोगों को इस मामले में 8 अक्टूबर को दोषी करार किया था और फैसले को 2 दिन के लिए सुरक्षित रखा गया था। डेरा प्रमुख को सीबीआई कोर्ट तीसरी बार सजा सुनाने वाली थी, मगर सजा की सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पहले से ही गार्ड लगी हुई है, हमारी जेल के चारों तरफ है, पहले से सुरक्षा हमारी लगातार चल रही है। आज जो है नाके लगाए गए हैं स्पेशल, और उसमें हमारी जो नाके लग रहे हैं और गश्त के लिए अपनी NH6 लगा रखी है। एक
एक पुलिसकर्मी सहित जिला अस्पताल कैथल के 6 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कैथल कोर्ट के आदेश पर मारपीट और धोखाधड़ी करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कैथल की अदालत ने डॉक्टर विनय गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। आपको बताते चले 26 अगस्त को डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल के सरकारी अस्पताल में एक आरटीआई लेने के लिए पहुंचे थे, जहां पर सरकारी अस्पताल कैथल के कर्मचारियों और एक पुलिसकर्मी ने प्रियंका नाम की नर्स को उकसावे में आकर साजिश के तहत हमला करके मारपीट की थी, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने को की गई। वहीं पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने को लेकर के याचिकाकर्ता ने कोर्ट का सहारा ले लिया, जिसमें सभी सबूत कोर्ट के सामने रखने के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए। एक पुलिसकर्मी सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये पूरी जो घटना मारपीट की हुई थी अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके बाद शिकायत की गई। जितने भी सबूत थे वो सामने रखे गए और सबूत के आधार पर अब मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी को भी दोषी पाया गया है। एक पुलिसकर्मी सहित जिला अस्पताल कैथल के 6 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कैथल कोर्ट के आदेश पर मारपीट और धोखाधड़ी करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कैथल की अदालत ने डॉक्टर विनय गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नुपुर न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। नुपुर, एक पुलिसकर्मी सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे पहले तो आपसे पूरा मामला जानना चाहूंगी। बिल्कुल सृष्टि, कैथल जिले में कोर्ट के आदेश पर 6 स्वास्थ्य कर्मचारी और एक पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पूरी वारदात 26 अगस्त की है, जहां पर एक पूर्व सरकारी डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है, उनके साथ सृष्टि जूतों से मारपीट की गई है और ये मारपीट की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सृष्टि, दरअसल डॉक्टर विनय गुप्ता अपनी आरटीआई का जवाब लेने के लिए कैथल के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर प्रियंका नाम की नर्स ने अपने और साथियों के साथ मिलकर उनसे मारपीट की। आरोप ये है कि कैथल जिला अस्पताल में कई ऐसे कर्मचारी है सृष्टि जिनके पास फेक डिग्रियां है, जिनके पास फेक एक्सपीरियंस लेटर है और उसी के साथ इस अस्पताल में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे कर्मचारी हैं जो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो सृष्टि नियमों के खिलाफ है। और ये पूरा मामला इस समय कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में सबूत इकट्ठा करने के लिए, कोर्ट में सबूत पेश करने के लिए डॉक्टर कैथल के जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ ये मारपीट की गई है। सृष्टि, बिल्कुल नुपुर, क्या आगे चल करके और भी कुछ लोगों पर गाज गिर सकती है? अभी एक पुलिसकर्मी सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल पा रहे हैं? बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दूं कि इस समय अभी तक 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 12 धाराएं लगा गई है। आपको बता दें कि धारा 323, 342, 347 आदि धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। बिल्कुल नुपुर, आगे क्या कुछ और सामने आ सकता है इस मामले को लेकर? मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि पहले डॉक्टर विनय गुप्ता पुलिस के पास गए थे अपना केस दर्ज कराने के लिए, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टर विनय गुप्ता को जिला अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और उसके बाद अभी तक ये अपडेट सामने आ रही है कि 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, 12 धाराएं लगाई गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले एक पुलिसकर्मी सहित जिला अस्पताल कैथल के 6 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जैसे कि हमारी सहयोगी नुपुर ने पूरे अपडेट दिए इस खबर को लेकर के, क्योंकि पुलिसकर्मी के पास जब शिकायत के लिए जाया जाता है तो पुलिसकर्मी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए पुलिसकर्मी को भी इस मामले में दोषी पाया गया है। कैथल की अदालत ने डॉक्टर विनय गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए थे और यह पूरी घटना 26 अगस्त को डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल के सरकारी अस्पताल में एक आरटीआई लेने के लिए पहुंचे थे, तभी ये पूरी वारदात हुई थी, जहां पर सरकारी अस्पताल कैथल के कर्मचारियों और पुलिसकर्मी ने प्रियंका नाम की नर्स को उकसावे में आकर साजिश के तहत हमला करके मारपीट की थी।
और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने में की गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब पुलिसकर्मी से शिकायत की जाती है तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें सभी सबूत कोर्ट के सामने फिर से रखे जाते हैं, कोर्ट का सहारा लिया जाता है। 26 अक्टूबर की यह घटना थी। अब फिलहाल अब आपको बताते चले इस मामले में अपडेट यह है कि 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। हरियाणा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।